क्लास 5 के बच्चे ध्यान देंगे। आज आपको पढ़ना है मिग्रेंट्स के बारे में। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर विद इन अ कंट्री दे आर कॉल्ड मिग्रेंट्स। यदि एक ही देश में एक राज्य से एक जगह से दूसरे जगह है ना, एक ही देश में रह रहे हैं, वैसे को मिग्रेंट्स कहते हैं। When people move to settle in another country, they are called immigrants. अगर लोग दूसरे कंट्री में रह रहे हैं तो वो उनको इमिग्रांट्स कहेंगे, इमिग्रांट्स, है ना। When people move to settle in our country from other are called immigrants. फॉरेनर भी बोल सकते हैं इसको, इमिग्रांट्स, है ना, इमिग्रांट्स या फॉरेनर। जो दूसरे देश से हमारे देश में रह रहे हैं उनको इमिग्रांट्स कहते हैं। When people are forced to leave their country and take shelter in another country for survival, they are called refugee. अगर किसी को देश निकाला कर दिया गया, उनको उनके देश से निकाल दिया गया है और वो दूसरे देश में रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं दूसरे देश में, वैसे को हम लोग रिफ्यूज़ी कहते हैं। चलिए आगे हम लोग जानेंगे। मिग्रेशन हैज़ सर्टेन इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल। लोग के जीवन में मिग्रेशन का प्रभाव पड़ता है। इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। व्हेन मिग्रेशन टेक प्लेस ड्यू टू बेटर जॉब, अच्छे जॉब के लिए, एंड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, और पढ़ाई लिखाई संबंधी मैंने शिक्षा, अच्छी शिक्षा के लिए, तो इट रिजल्ट्स इन इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ स्टाइल, कल्चर, कोऑपरेशन। ये सब फ़ायदा हो जाता है कि लाइफ स्टाइल, कल्चर और कोऑपरेशन बढ़ जाता है। बट एट द सेम टाइम चिल्ड्रेन, उसी समय बच्चों को फेस एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, उनको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है इन देयर चेंजिंग स्कूल, स्कूल के बदलाव में। दे लूज द लव एंड केयर ऑफ देयर एल्डर एंड फील लोनली, तो वह बड़ों का सम्मान, प्यार सब खो देते हैं। यही बात ओल्डर जनरेशन के साथ भी होता है। ऑल्सो फील द सेम, उनके साथ भी ऐसा होता है, वो भी यही महसूस करते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे टॉपिक में। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज ऑल्सो ए फोर्स ऑफ चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक जो फैक्ट होते हैं वो कारण बनते हैं फैमिली स्ट्रक्चर के चेंज होने में। लुक अराउंड, देखो चारों तरफ। द सूरज फैमिली, सूरज की फैमिली की अभी बात हमने की थी, है ना, इस चैप्टर में। हिज ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इज लिविंग इन नालंदा, उनके परदादा नालंदा में रहते थे। हिज यंगर जनरेशन, उनके बाद वाला जनरेशन सेटल्ड इन पटना, पटना चले आए लोग, टू अर्निंग मनी, पैसे कमाने के लिए, एंड हैव बेटर एजुकेशन, अपना एजुकेशन अच्छा करने के लिए, फॉर देयर चाइल्ड, मैंने बेटर एजुकेशन उनके बच्चों के लिए था, तो यह पटना चले आए। नाउ फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी देयर यंगर जनरेशन हैज़ शिफ्टेड इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, और उनसे भी छोटे लोग, मैंने दादाजी से भी छोटे जो चाचा जी थे, वो सारे सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आ गए। इन मेट्रो सिटीज़ लाइफ स्टाइल इज़ बेटर दैन अदर सिटीज़ एंड टाउन, दूसरे शहरों से, दूसरे नगरों से बहुत ही अच्छा जीवन होता है। द प्रोसेस ऑफ एनी प्लेसेस डिपेंड ऑन देयर यंगर टैलेंट पीपल, किसी भी जगह का डेवलपमेंट वहाँ के यंगर और टैलेंटेड लोगों पे निर्भर करता है। इफ़ द यंग एंड टैलेंटेड पीपल इमिग्रेट, जब वो दूसरे जगह चले जाए, देन मिग्रेशन इज़ कॉल्ड ब्रेन ड्रेन, तो इस तरह के मिग्रेशन को ब्रेन ड्रेन कहते हैं। ये बहुत ही दुखद है, अगर कोई ज़्यादा मेधावी व्यक्ति किसी और जगह चला जाता है तो उस देश के लिए यह नुकसान ही है। द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इज़ अ लार्ज अर्बन सेटलमेंट विच इज़ ऑफन द कैपिटल ऑफ ए स्टेट और कंट्री,
जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होते हैं, बहुत बड़े शहरी इलाके होते हैं जो कि उस देश की राजधानी हो सकती है या उस राज्य की राजधानी हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी आपकी पढ़ाई जारी रहे। थैंक यू, धन्यवाद।